क्या कभी सोचा है उस दर्द के बारे में जिसके बारे में मर्द कभी बात ही नहीं करते? आज हम इसी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस अनकहे दर्द के पीछे आखिर कहानी क्या है। मर्द चुप क्यों रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना? और दर्द में भी मुस्कुराते क्यों हैं? मतलब वो मुस्कान जिसके पीछे न जाने कितनी तकलीफें छुपी होती हैं, आखिर वो ये कर कैसे लेते हैं? और जब वो टूटते हैं तो अकेले क्यों टूटते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब वो बिखरते हैं तो उस पल में इतने अकेले क्यों पड़ जाते हैं? पता है, इन सारे सवालों का जवाब हमारी परवरिश और हमारे समाज की जड़ों में ही छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कहानी किसी एक मर्द की नहीं है। नहीं, ये कहानी हर उस मर्द की है जो बाहर से तो एक चट्टान जैसा मजबूत दिखता है, पर अंदर ही अंदर हर रोज एक खामोश जंग लड़ रहा होता है। देखिए, समाज क्या कहता है मर्दों से? कमाओ, घर चलाओ, सारी जिम्मेदारियां उठाओ, सब कुछ तुम संभाल लो। लेकिन इस पूरी भागदौड़ के बीच क्या कोई रुककर ये पूछता है कि तुम कैसे हो? क्या तुम सच में ठीक हो? तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी गहरी चुप्पी है, इसकी नींव पड़ती कहां से है? जवाब बहुत सीधा है, उनके बचपन से। अरे मर्द बन, रो मत। शायद ये आवाज कहीं ना कहीं सुनी होगी, है ना? जब एक छोटा सा लड़का दौड़ते हुए गिर जाता है, घुटनों से खून बह रहा होता है, तो उसे प्यार से उठाने के बजाय एक हिदायत दी जाती है। बस ठीक इसी पल से उसे अपनी भावनाओं को छुपाने का पहला सबक मिल जाता है। और फिर धीरे धीरे ये सिर्फ एक आदत नहीं रह जाती, ये तो एक सीखा हुआ हुनर बन जाता है। आप सोचिए, सालों की ट्रेनिंग मिलती है, दर्द को दबाओ, आंसू छिपाओ और हर एहसास को बस अंदर ही अंदर निगल जाओ। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि मर्दों को फीलिंग्स नहीं होती, उन्हें दर्द नहीं होता, जबकि हकीकत ये है ही नहीं। असली हकीकत तो ये है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द दिखाने की इजाजत ही नहीं होती। फिर वही लड़का जब बड़ा होता है, एक मर्द बनता है, तो उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का एक ऐसा बोझ आ जाता है जो उसे धीरे धीरे सबसे दूर और बहुत अकेला कर देता है। जरा सोचकर देखिए ना, घर की ईएमआई, ऑफिस का प्रेशर, माँ बाप की सेहत की चिंता और इन सबके ऊपर एक अनकहा नियम। वो नियम क्या है? कि तुम थक नहीं सकते, तुम हार नहीं सकते। ये एक ऐसा बोझ है जो कभी हल्का ही नहीं होता। और पता है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि ये सारा बोझ मर्दों को मजबूत बना रहा है, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें अंदर से खोखला और एकदम अकेला बना देता है। और यहां समाज का डबल स्टैंडर्ड भी देखिए। एक औरत अगर रोए तो उसके आंसुओं को उसकी तकलीफ समझा जाता है, लेकिन अगर एक मर्द रो दे तो उसके आंसुओं पर फौरन कमजोरी का ठप्पा लग जाता है। और बस इसी एक ठप्पे के डर से वो अपना हर जख्म छुपा ले जाता है। इसीलिए एक मर्द का अकेलापन भीड़ में होता है। वो तब अकेला फील नहीं करता जब कमरे में कोई नहीं होता। नहीं, वो तब सबसे ज्यादा अकेला होता है जब कमरा लोगों से खचाखच भरा हो, पर कोई एक भी इंसान उसकी आंखों का दर्द ना पढ़ पाए। तो फिर इस घुटन का हल क्या है? जवाब इतना सिंपल है कि हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें हमारी सलाह नहीं चाहिए, उन्हें बस कोई चाहिए जो उनकी बात सुन ले। आप खुद सोचिए, जब कोई मर्द हिम्मत करके अपना दिल खोलता भी है तो जवाब में क्या सुनने को मिलता है? अरे यार, मजबूत बनो, पॉजिटिव सोचो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। सच कहूं तो ये सलाहें मदद नहीं करती, बल्कि ये उसकी बची खुची हिम्मत को भी तोड़ देती हैं। उस पल में उसे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। उसे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिना जज किए, बिना कोई रास्ता दिखाए, बस खामोशी से बैठकर इतना कह सके, मैं सुन रहा हूं। यकीन मानिए, सिर्फ इतना कह देना किसी मरहम से कम नहीं होता। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। एक ऐसा सवाल जिसमें शायद सब कुछ बदलने की ताकत है। देखिए, एक मर्द इसलिए चुप नहीं रहता कि उसे दर्द नहीं होता। वो इसलिए नहीं रोता क्योंकि उसके अंदर एक बहुत गहरा डर बैठा होता है। डर इस बात का कि जिस दिन मैं टूट कर बिखरा ना, उस दिन मुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। और अगर कोई मर्द अभी ये सब सुन रहा है तो बस एक बात याद रखना, अपनी भावनाओं को महसूस करना, इमोशनल होना, ये कमजोरी नहीं, ये इंसान होने की निशानी है। आप कमजोर नहीं हैं, आप इंसान हैं। तो आज अपने आसपास किसी मर्द से, चाहे वो पिता हो, भाई हो, दोस्त हो या कोई पार्टनर, बस एक बार पूरी ईमानदारी से पूछ कर देखिए, तू ठीक है?
क्या पता आपका ये एक छोटा सा सवाल किसी के अंदर दबे हुए तूफान को शांत कर दे और उसकी सालों पुरानी खामोशी को तोड़ दे।